छोटे बच्चों में थायराइड का महत्व बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उनके ग्रोथ में यानी उनके विकास में, दिमागी विकास में भी और शारीरिक विकास में भी थायराइड हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर थायराइड हार्मोन्स में गड़बड़ी है, कमी है, जो कि जन्मजात भी हो सकती है, तो उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है। और इसके लिए हमें जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना चाहिए, जिससे कि इलाज जल्दी से शुरू हो सके। तो अगर जन्मजात थायराइड की दिक्कत है यानी हाइपोथायराइडिज्म, जिसे हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें कि या तो थायराइड ग्लैंड जो ग्रंथि है वो जन्म से अविकसित रहती है और या तो उसके अंदर जो हार्मोन बनाने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो बच्चा पैदा होता है तो कई बार उसका वजन ज़्यादा होता है, बच्चा रोता कम है, आम बच्चों की अपेक्षा बच्चा शांत ज़्यादा रहता है और उसके जो नाभि के पास कुछ उभार रहता है, अम्बिलिकल हर्निया जिसे कहते हैं। बच्चे की जीभ बड़ी हो सकती है जो कि बाहर आ सकती है, आती है, और मुंह थोड़ा खुला रहता है हमेशा। तो और बच्चे का पेट निकला हो थोड़ा, ये सब चीज़ें जो है सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं कि शायद बच्चे को बचपन से थायराइड हो। उसको पीलिया जो होता है जन्म लेते ही 1-2 दिन के अंदर पीलिया, वो लंबे समय तक पीलिया रह सकता है। तो इनमें से कुछ भी दिक्कत हो सकती है तो आप डॉक्टर से मिलें और चेक करवाएं कि थायराइड है कि नहीं है। थोड़ा अगर बच्चा बड़ा होने लगता है और अगर उसके विकास में दिक्कत आ रही है, जो जितनी उम्र है उसके हिसाब से अगर बच्चे की हाइट बढ़ नहीं रही है, बच्चे की मानसिक विकास सही से नहीं हो रहा है, उसका आईक्यू लेवल जो है अपने आम ग्रुप के बच्चों से एज के हिसाब से कम है, तो एक ये चिंता का विषय है और इस पे अब थायराइड का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड का कम होना, हाइपोथायराइडिज्म, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर टाइमली इसको हम दे देते हैं, थायराइड का जो की दवा है, थायराइड सप्लीमेंटेशन हम समय से करते हैं, तो लेवल ठीक रहेगा हार्मोन्स का और बच्चे का विकास जो है वो सही रहेगा। पर मानसिक विकास ज़्यादातर 4 से 5 साल के बीच में ही होता है। तो अगर उस उम्र में थायराइड का लेवल कम रहा, दिक्कत रही और इलाज सही तरीके से नहीं हुआ, तो मानसिक अपंगता जो है वो ज़िंदगी भर रह सकती है, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो जब भी थायराइड के कुछ भी लक्षण महसूस होते हैं जो मैंने बताए हैं, तो बच्चों को तुरंत दिखाएं और जो दवा है वो प्रॉपर हमेशा लेते रहें उसको, क्योंकि इसके बच्चों के शारीरिक विकास, इवन जो बाद में किशोरावस्था के विकास होते हैं, उसके लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी भी समय पे अगर इनमें से कुछ लक्षण मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो अपने नियरेस्ट जो भी आपके पास एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, हार्मोन विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलें, तत्काल जांच कराएं और जितनी भी वो दवा डोज बता रहे हैं उसको नियम से हमेशा लेते रहें।